أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। ये है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सांगला है, जिसकी बगल में ये फलक बोस पहाड़ी इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। इस कॉलेज की खूबसूरत इमारत दिल मोह लेने वाली सरसब्ज पौधों और फूलों से भरी हुई क्यारियां, बुलंदो बाला दरख्तों और घने पौधों से लदी हुई गुजरगाहें जो मंजर पेश कर रही हैं, शायद ही कोई इसे अल्फाज की जंजीर से जकड़ सके। हमारे साथ वाले कमरा जमात में हमारे ही लिबासों की तरह लिबासों में मलबूस कुछ स्टूडेंट्स हैं, जिनका आपस में रवैया ख़ानदान की तरह है। जी हाँ, साले दो के स्टूडेंट्स। था तो हम भी आपकी तरह सहमत हुए थे। कोई समझ नहीं आ रही थी कि इस अदब की दुनिया में कैसे प्रवास कर रही है। गवर्नमेंट इस्लामी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सांगला में हमारी यहाँ में उर्दू की पहली क्लास है, यानी हम बारिश के वो पहले कतरे हैं जिनकी वजह से याद नहीं किया जा सकता। आप यूँ समझिए कि हम इस कॉलेज की शोभा उर्दू की पहली औलाद हैं। आप जानते हैं कि वालिदैन के लिए पहली औलाद बड़ी प्यारी और काबिल होती है, इसलिए यहाँ हमारा रहन सहन की फैमिली की तरह है। आप भी अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। आपको किसी किस्म की मदद चाहिए हो तो हम हाजिर हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे असातिज़ा भी बहुत शफीक हैं। मैं आपके सामने एक अजीम असातिज़ा से सीखने की बात करता चलूँ। सर आसफ साहिब बड़े मेहनती हैं। सर यासिर साहिब से आपको पता चलेगा कि मवाद को इकट्ठा कैसे किया जाता है और पेपर में अच्छे नंबर कैसे हासिल किए जाते हैं। प्रोफेसर अजमल दानिश साहिब से आप सीखेंगे कि मुख्तसर मगर जामे अल्फाज को कैसे खूबसूरत बनाकर पेश किया जाता है और इल्मी बाग से अच्छे फूलों का चुनाव कैसे किया जाता है। डॉक्टर शबीर रंधावा साहब के पढ़ाने के अंदाज से पता चलेगा कि उन्वान पर बात किस तरह की जाती है। इल्मी समंदर की गहराई से खूबसूरत अल्फाज के हीरे और मोती कैसे तलाश किए जाते हैं और अल्फाज को गुलदस्ते में कैसे सजाया जाता है। सदर शोबा उर्दू डॉक्टर नवाज कामन साहब की अंदाज़े बयान से मसरत हासिल होती है और यह भी एहसास होता है कि इल्म अदब की दुनिया में बुलंद मकाम कैसे हासिल किया जाता है और लिखने पढ़ने की तैयारियों में किस तरह सजावट की जाती है। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहिब सईद अख्तर साहब इतने हमदर्द और शफीक हैं कि हमें किसी मसाइल के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में जाने की कोई दिक्कत और झिझक महसूस नहीं होती। बहरहाल हम मोहब्बत का मफूल हैं जिनकी खुशबू फ़ज़ा में चारों तरफ फैलती है। ये शेर में अपनी बात का इख्तिताम करूँगा। ये जो हम लोग मोहब्बत की ज़बान बोलते हैं, ये जो हम लोग मोहब्बत की ज़बान बोलते हैं, हम ना बोलें तो परिंदे भी कहाँ। मुझे आज भी वो दिन याद हैं कि जब हमें सिलेबस से मुतल्लिक़ा कोई मसला पेश आता था तो मैं और मेरे क्लास फेलो मिलकर अपने सीनियर्स के पास जाते थे, तो वो हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड करते थे और असातिज़ा कराम की गैर मौजूदगी में हमारी तलीमी ज़रूरियात को सिर्फ़ वो ही पूरा करते थे और हमारी मदद करने में वो हर दम पेश रहे। और यूं उन्होंने पहले दिनों में हमारी क्लास में आकर किए वादे को पूरा कर दिखाया। हमारा इस क्लास के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा और इन्होंने हर मौके पे हमारी मदद की है। पढ़ाई के मामले में भी हमें ये सपोर्ट करती रही हैं और
जब हम इस कॉलेज में आए हम बिल्कुल अजनबी थे। इस क्लास ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की और हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा इस क्लास के साथ। और ये लम्हात जो हमारी इनके साथ गुजरे हैं वो हम कभी भी नहीं भूल सकते। हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा इनके साथ। और मैं अब एक GR होने की हैसियत से अपनी पूरी क्लास की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं साले अव्वल की जानिब से साले दम का शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया साले दम। आज MA पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हमसे अलविदा हो रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहले दिन कॉलेज आया था तो यहाँ किसी को नहीं जानता था। बहुत से मामलों में मुझे मदद की ज़रूरत थी, तो किस तरह से पार्ट 2 वालों ने मेरी मदद की। भाई नदीम ने कैसे बड़े भाइयों की तरह शफकत फरमाई और बाकी भी तमाम स्टूडेंट्स ने मेरी मदद की। आज मैं इस मौका पर अपनी सारी क्लास की तरफ से पार्ट 2 का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया साल। ये डॉक्यूमेंट्री हमारे सीनियर्स के बारे में हमारे ख्यालात का इजहार है। आइए देखिए हमारे टीचर्स की इनके बारे में क्या राय है। किसी भी कौम, किसी भी मुल्क के लिए सबसे खूबसूरत और सबसे जो मेन चीज़ होती है, सियासत को, मईशत को, माश को, हर चीज़ को आप छोड़ें, उसके लिए सबसे जानदार चीज़ होती है उसके मुल्क के रहने वालों का अपने मुल्क के साथ खुलूस। यही से आप बेशक इंसानों को ले लें कि वो दुनिया के साथ, दुनिया में रहने के साथ जितने मुखलिस होंगे, दूसरे इंसानों से जितने मुखलिस होंगे उतने ही ज़्यादा पायदार और मजबूत रहेंगे। सेम कंडीशन होती है इदारों की। आप एक बड़ी सतह से आप ज़रा छोटी सतह पे आ जाएं। आप अपने कॉलेज को, आप अपने स्कूल को, आप अपनी यूनिवर्सिटी को देखिए। ये जैसे मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात करना चाहूँगा अपने कॉलेज के मुतालिक कि हमारे यहाँ पिछले 2 साल पहले यहाँ MA उर्दू की क्लास शुरू हुई और MA उर्दू की क्लास शुरू होने के साथ असातिज़ा जो थे उन्होंने बहुत भरपूर ताउन किया, भरपूर मेहनत की और मेहनत करवाई। सेम इसी तरह जो तालिब इल्म थे उनकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो बुनियाद थी, हमारी इस इमारत की जो पहली ईंट थी वो इतनी खूबसूरत, मजबूत और ज़बरदस्त साबित हुई कि उसने ऐसा जो है हर एक लिहाज से मतलब कहीं भी हमें महसूस नहीं हुआ कि जनाब 2 साल के अरसे में उन्होंने कहीं कोई ऐसा मामला पेश किया हो कि जिसको हम ज़रा सुक्की की नज़र से देख सकें। पढ़ाई में कहीं भी वो ऐसे नहीं रहे कि जिसको हमें मुलम्मा कारी करना पड़ रही हो। हमारी जो पहली ईंट थी वो ऐसी खूबसूरत और जामे साबित हुई, ऐसी ज़बरदस्त साबित हुई कि यकीनन आने वाले वक्तों में हम उस अपनी पहली क्लास का बहुत देर तक हवाला देते रहेंगे और हम आज भी आने वाली क्लासेस को उस क्लास की मिसाल दे के कहते हैं कि भाई अगर आप लोग सही मानों में इल्म हासिल करना चाहते हैं तो अपने आप में वो इखलास पैदा कीजिए जो हमारे पास 2 साल पहले तालिब इल्मों में था, जिसकी वजह से आज ये क्लास जो है वो ज़्यादा खूबसूरती से, ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट इस्लामिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सांगला हिल के तलबा की जो पहली MA उर्दू की क्लास है सेक्शन 2015-2017 उसके तलबा की आज अलविदाई पार्टी है। देख लीजिए वो लम्हे मेरे जहन में हैं इस वक्त कि जब वो पहले दिन इंटरव्यू के लिए लोग आए थे तो सवाए इकबाल को शेर के कि वो खुदी को कर बुलंद इतना क्या हर तकदीर से पहले, और वो शेर मैंने मना किया कि अब वो कोई नहीं सुनाएगा इंटरव्यू में, ये तलबा बार बार वही दोहरा रहे थे शेर। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मकाम पे हैं कि वो तलबा जो हैं उनकी तहरीरें, उनकी बातें, उनकी जो हैं बहुत सी चीज़ें उनमें नज़र आता है कि इल्म है, अदब है। वैसे भी ये हमारी पहली क्लास है, हमें सदा याद रहेगी और हमें इस पे फ़ख्र है। हम मायूस नहीं हैं इनसे। जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का आप नतीजा देख लें, नताइज उनके देख लें, तो ये यूनिवर्सिटी में हमारा वाहिद कॉलेज है गवर्नमेंट इस्लामिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सांगला हिल कि जिसने 100% जो है नताइज दिए उर्दू के हवाले से। तो हमें कोई इस बाब में, इस क्लास के बारे में कोई
शर्मिंदगी नहीं है। हम खुश हैं, मुतमईन हैं और समझते हैं कि जैसी ये क्लास थी, ये एमए उर्दू की मॉडल क्लास थी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये तलबा हमारा फ़ख्र बनने जा रहे हैं। आपको बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा उसके पाक नाम से है, इब्तदा जो हर इब्तदा की है। एम ए उर्दू साल दोम की हमारी क्लास जो कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से, हमारे डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज की तरफ से और हमारे जितने भी यहाँ पे विज़िट करने के लिए लोग तशरीफ़ लाए, उनकी नज़र में दी बेस्ट क्लास रही, डिसिप्लिन के लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अच्छे प्रोफेसर्स की, मेहनती असातिज़ा की टीम है। इसी वजह से 100% रिज़ल्ट रहा। हमारी ये दुआ है कि एम उर्दू की ये क्लास, जिसके लिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, मेरे दोस्त भी कहते हैं, इनमें मोस्टली लोग प्रोफेसर बनने के लिए हैं, कुछ वो लोग हैं जो एजुकेशनिस्ट बनेंगे और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो बहुत आगे जाने के लिए। और हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है, इस बात पे कि हमारी ये क्लास इंशाल्लाह उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए काम करेगी। अदीब बनेंगे, लिखेंगे, इस माशरे को रिटर्न करेंगे, उर्दू अदब की तरवीज और इर्तिक़ा और ख़िदमत के लिए ये वक्फ़ करेंगे अपने आप को। और आज इनके जाने पे जहाँ हमें एक खुशी है कि ये कामयाब हो के नई मंजिलों की तरफ महवे सफ़र है, तो वहाँ पे एक हल्का सा गम भी है कि इन लोगों का जो खला है वो यकीनन नए लोग पुर तो करेंगे। तो सच बात है कि शहर आबाद रहते हैं मगर चेहरे बदल जाते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और ये अपनी ज़िंदगी में कामयाब व कामरान रहे। अल्लाह। हमने उर्दू पार्ट 2 की क्लास जो है उसी तौर पे डिसेंट क्लास, और मैं इस क्लास से बहुत खुश हूँ, इनके डिसिप्लिन से, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर भी। और ख़ास तौर पे जब रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा कि आपका रिज़ल्ट जो है मिसाली रिज़ल्ट, सभी स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए। 100% रिज़ल्ट ये कोई छोटी सी बात तो नहीं। और इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट भी आपका इसी तरह शानदार रिज़ल्ट आएगा एमए पार्ट 2 का, और आप लोग जो हैं कॉलेज का नाम रोशन करें। मुझे आप पे फ़ख्र है, क्योंकि हर मामले में मैं जब भी क्लास को विज़िट करने के लिए गया या मैं क्लास को मैंने बाहर देखा तो स्टूडेंट्स को मिसाली ही पाया, हर यानी कि लिहाज से मिसाली पाया, इतने अच्छे स्टूडेंट्स। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। थैंक यू। जब जिया, जब सोचा, तब जाना, यारों बहुत मुश्किल है इन लम्हों को भूल पाना। ये पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे। ये पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे।